हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आई एम शंकर पचौरी और आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट 3। तो बेसिकली आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्षा ऋतु, ठीक है, दैट इज़ रेनी सीजन। इस वीडियो में स्ट्रिक्टली हम वर्षा ऋतु को डिस्कस करेंगे, मानसून के बारे में या मानसून की मैकेनिज्म के, मानसून बनता कैसे है, मानसून की थ्योरीज कौन सी है, उन सबको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अगले वीडियो में जो है वो मानसून की थ्योरी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा वर्षा ऋतु है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु का काल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मध्य जून से मध्य सितंबर तक, ठीक है, या फिर अपन 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक रहता है। इसमें मैंने दो मैप बनाए हैं और उन दोनों मैपों को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये दो मैप आपको दिख रहे हैं। पहले इस मैप को देखते हैं, ये वाला जो मैप है। तो इस मैप के अंदर क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं निम्न वायु दाब, ये क्या है, लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन ये जो मैंने बनाया है सर्कल टाइप से, ये बेसिकली क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो हमारा इंडिया का ही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, और ये पार्ट है जो पाकिस्तान का है। यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू इंटेंस हीटिंग क्या होता है कि लो प्रेशर जोन क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज़, ये आप तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो मई और जून के महीने में ITCZ जो है हमारा, वो क्या है, ये आप मान के चलिए फुटहिल्स ऑफ शिवालिक तक क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ITCZ इज़ बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे क्या है कि हमारी जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आके मिलती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ को क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जो ITCZ होता है वो फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, यानी शिवालिक का जो बेस है वहाँ पे क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारा क्या लो प्रेशर जोन बन गया, निम्न वायु दाब का क्षेत्र पहला, और दूसरा क्या हो गया, ITCZ फुटहिल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या होता है कि एक मानसून ट्रफ बन जाता है, मानसून गर्त। ठीक है, ये मानिए क्या, एक पूरी एक ये लंबी एक स्ट्रेच टाइप की बन गई है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है, और ये जो जोन बन रहा है ये हमारा, ये जोन है हमारा लो प्रेशर जोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून गर्त या मानसून ट्रफ बोलते हैं। तो बेसिकली काम ये करता है ये कि जब भी मानसून की विंड्स आती हैं, ठीक है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पर, जब हम मानसून की थ्योरी पढ़ेंगे या मैकेनिज्म ऑफ मानसून पढ़ेंगे कि मानसून बन कैसे रहा है बेसिकली, तो मानसून की जो विंड्स आती है उनको क्या करता है, ये लो प्रेशर जोन जो है, ये मानसून ट्रफ जो है, ये अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है। तो पुलिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है कि मानसून क्या है भारत के अंदर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके आगे की बात जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं। ठीक, अब थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो इसमें एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, बेसिकली जेट स्ट्रीम जो होती है वो अपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो होने वाली विंड्स होती हैं। ठीक है, तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स होती है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें ऊपर की ओर क्या है, ये बहती हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो इसका एक जो टाइप है वो है हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या है, मानसून की उत्पत्ति से, यानी कि ओरिजिन ऑफ मानसून से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इस चीज़ को भी क्या करेंगे हम थ्योरी ऑफ मानसून के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो अपन देख लेते हैं। जैसे मानसून की यात्रा मतलब कि इंडिया में कब आया, कब आता है और कैसे कैसे इंडिया के वेरियस पार्ट्स में प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले क्या 25 मई के आसपास क्या है, ये अंडमान एवं निकोबार में आ जाता है। और ये कौन सी ब्रांच होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा। आगे देखेंगे ऐसे ही क्या होता है 1 जून को, या अगर अपन और अच्छे से बात करें तो जून के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में क्या है, ये केरल के कोस्ट पे क्या है, ये स्ट्राइक करता है। ठीक है, जो केरल के कोस्ट पे स्ट्राइक करता है वो इसकी अरेबियन सी ब्रांच होती है, अरब सागर शाखा। ऐसे ही 5 से 10 जून के लिए क्या होता है, ये कोलकाता और मुंबई पहुंचता है। 10 से 15 जून के आसपास ये पटना, अहमदाबाद और नागपुर पहुंचता है। और 15 जून के बाद ये क्या है, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर तक पहुंच जाता है। ये मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं, मेन शहर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, कोई ये सवाल नहीं करेगा या इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि सर सिर्फ इन्हीं जगह पे पहुंच रहा है, इसके अलावा संपूर्ण भारत में पहुंचता है। लेकिन ये तो कुछ मैंने क्या है आपको एक महत्वपूर्ण शहरों के नाम बता दिए हैं। इसके अलावा जो डेट्स हैं यहाँ पर, जैसे 5 जून से
5 से 10 जून, 10 से 15 जून या 15 जून के बाद, ठीक है। तो ये जो हमारी डेट्स हैं ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये एवरेज डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मॉनसून बर्स्ट टर्म आता है कि मॉनसून बर्स्ट क्या होती है। तो देखिए जैसे ही मॉनसून इंडिया में आएगा तो इंडिया आने के तुरंत बाद ही जैसे ही आया उसी के साथ में ही क्या है, बहुत भारी वर्षा होने लगती है, ठीक है, इंटेंस रेनफॉल होती है। तो इंटेंस रेनफॉल को बोलते हैं कि मॉनसून क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, मॉनसून का विस्फोट हो गया। समझ गए बात को आपको। तो जैसे क्या हुआ है, ये इंडिया है और इंडिया में मॉनसून आया, तो जैसे ही मॉनसून आएगा आते ही क्या है, बारिश बहुत तेजी से होने लगेगी, इसलिए इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून या मॉनसून बर्स्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है जिससे हम देखते हैं कि इंडिया की जो शेप है, आकृति है, वो क्या है, पेनिनसुलर है, प्रायद्वीपी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है इस टाइप से। तो इस ट्रायंगुलर शेप की वजह से क्या है कि देखिए नीचे से क्या है, ये आपका पूरा मॉनसून आ रहा है सदर्न डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। अब क्या होता है कि ये ट्रायंगुलर शेप की वजह से क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। तो एक आपका ये डिवाइड हो गया और एक आपका ये डिवाइड हो गया। तो इस वाली ब्रांच को बोलते हैं अरब सागर शाखा या अरेबियन सी ब्रांच, और ये वाली जो ब्रांच है इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा या बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहाँ पे एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि टोटल मॉनसून जितना आ रहा है या मॉनसून के अंदर टोटल जितनी रेनफॉल मॉनसून कराएगा तो उसकी 65% जो है वो अरेबियन सी ब्रांच कराती है और 35% जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच कराती है। तो आपको क्लियर होगा ये कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो अरेबियन सी ब्रांच से क्या है, वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि ये 65% करा रहा है और ये 35% करा रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन क्या करेंगे, 1 बाई 1 अरेबियन सी ब्रांच को पढ़ेंगे, अरब सागर शाखा को और बंगाल की खाड़ी शाखा को भी पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से क्या है भारत में वर्षा करा रही है। चलिए, तो अरेबियन सी ब्रांच लेते हैं, अरब सागर शाखा को ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अरब सागर शाखा को देते हैं। तो ये कहाँ पे बारिश कराएगी, पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी घाट पर्वत पे, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में क्या है, ये मेनली बारिश कराती है। इसके अलावा ये राजस्थान भी जाएगी, ये हमारी पंजाब भी जाएगी, हरियाणा भी जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप मान के चलिए कि ये क्या हो गया, हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से यहाँ पे बारिश कराती है। फिर इसके बाद क्या है, ये हमारे वेस्टर्न घाट से पश्चिमी घाट है, यहाँ पे बारिश कराएगी। और स्टेट वाइज देखें तो ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, MP है, या इधर इस वाले क्षेत्र में क्या है, ये बारिश कराती है। अब देखिए इसमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम अच्छे समझेंगे, उसको आप थोड़ा ध्यान रखना। एक तो क्या है कि जो वर्षा का पैटर्न है, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच के अंदर, तो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, ठीक है, इस पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू तटीय भाग, समझ गए। यानी कोस्टल रीजन की अपेक्षा जो वेस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी। और इसका एग्जाम्पल कैसे है, तो इस बात को हम प्रूव करते हैं कि जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर हमारा लाई कर रहा है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे 650 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। जो मुंबई है, मुंबई जो है हमारा, वो बेसिकली कोस्टल रीजन के अंदर आता है, वहाँ पे 190 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। समझ गए। इसको आगे मैप से भी समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट पे जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, वो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। समझे बात को। इसको आगे देखेंगे अपन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे महाबलेश्वर है, पहले देख चुके हैं, 650 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, ठीक है, जो कहाँ है, वेस्टर्न स्लोप पर है। वहीं जो पुणे है हमारा, वहाँ पे 60 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, और ये कहाँ है, ईस्टर्न स्लोप पर है, पूर्वी ढाल पर है। समझ गए बात को। चलिए अब अपन देखते हैं, देखिए इसको मैंने साइड से बताया, ये वाला जो जोन है आपका, ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, पश्चिमी तट। इसको समझने के लिए मैंने बना दिया आपका पश्चिमी घाट पर्वत या वेस्टर्न घाट पर्वत। समझ गए बात को। चलिए अब देखिए ये वाला जो है इसका, ये क्या है, इसका ईस्टर्न स्लोप है या पूर्वी ढाल है। ये वाला जो है, ये इधर, ये क्या है, इसका वेस्टर्न स्लोप है या क्या है, पश्चिमी ढाल है। समझ गए बात को आप। तो ये क्या हो गया, पश्चिमी ढाल और ये पूर्वी ढाल, ठीक है। अब देखिए मुंबई जो है, अब देखिए इधर क्या हो गया आपका, ये अरेबियन सी हो गई इस तरफ, और ये क्या हो गई आपकी, मुंबई हो गई, ठीक है। तो मुंबई यहाँ पर हो गई आपकी, मुंबई होगी आपकी पश्चिमी तट पे या वेस्टर्न कोस्ट पे, ये ठीक है। महाबलेश्वर कहाँ पर है, वेस्टर्न स्लोप पर है, पश्चिमी ढाल पर है। और वहीं पुणे कहाँ पर है, पूर्वी ढाल पर है, ईस्टर्न स्लोप पर है।
समझ गए बात को। तो देखिए मुंबई में जो बारिश हो रही है वो कितनी हो रही है 190 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर में कितनी हो रही है 650 सेंटीमीटर, और पुणे में कितनी हो रही है 60 सेंटीमीटर। यानी वेस्टर्न स्लोप पर जो प्लेस है वो कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा बारिश प्राप्त करेगा। ऐसे ही जो वेस्टर्न स्लोप वाला प्लेस है हमारा, वो क्या है ईस्टर्न स्लोप के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश क्या करता है, प्राप्त करता है। समझ गए। अब देखिए ऐसा, अच्छा एक चीज़ और बताइए मैंने इसको, ये थोड़ा सा अगर आप इंडिया के मैप पे देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो हो गया पुणे, जो ये मुंबई हो गया आपका, ये कहाँ पर आ रहा है, ये आपका मेनली आ रहा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, ठीक है। महाबलेश्वर जो है वो आपका आ रहा है, जो महाबलेश्वर है वो आ रहा है आपका वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और पुणे जो आ रहा है वो ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। चलिए अब ऐसा हो क्यों रहा है, थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये क्या हो गया आपका, कोई पर्वत हो गया और यहाँ पे क्या हो गई आपकी ओशन हो गई। अब सपोज कि ओशन के ऊपर क्या हो गया, कोई क्लाउड बन गया, और इसको क्या करेगी कि यहाँ से जो एयर आ रही है, वायु आ रही है, वो क्या करेगी, इसको पुश करेगी, तो ये क्या होगा, क्लाउड ऊपर की तरफ उठेगा। समझिए बात को। तो ये आपका माउंटेन हो गया और यहाँ तक क्या हो गया, आपका क्लाउड पहुँच गया, और यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या है, वो संतृप्त हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, और टेम्परेचर भी क्या है, कम हो चुका है। तो इस प्लेस पे क्या करेगा, ये बारिश कर देगा, ठीक है। अब ये और आगे गया, यहाँ तक क्या है, इसने पूरी बारिश कर दी, तो इसका पानी क्या है, खत्म हो चुका है, पूरा बारिश को ये गिरा चुका है। अब क्या होगा, ये फिर इधर जाएगा, तो इस तरफ आएगा, तो इसमें क्या है, बारिश करने के लिए पानी बचा ही नहीं है। तो जब बचेगा ही नहीं तो फिर क्या है, यहाँ पे ये बहुत ही कम रेनफॉल कराएगा। यही कारण है कि महाबलेश्वर जो हमारा वेस्टर्न स्लोप पर है वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, और जो पुणे है वो हमारा ईस्टर्न स्लोप पर, वहाँ पे बारिश क्या है, कम हो रही है। समझ गए बात को। यहाँ पे 650 सेंटीमीटर हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी 60 सेंटीमीटर हो रही है। क्लाइमेटोलॉजी का बेसिकली ये टॉपिक है। इसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे हम, कि नॉर्मल डेप्थ रेट का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है, कि नॉर्मल डेप्थ रेट की वजह से अगर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर किस प्रकार से कम होता है, ठीक है, और क्लाउड्स कब रेन करते हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी अपन पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए। क्लियर हो गया। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। इसमें मैंने क्या थ्योरी कम लिखाई है, आपको सिर्फ मेनली मैंने बता रहा हूँ, मैप्स के थ्रू मेनली क्या है मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ठीक है। तो अभी तक हम अरेबियन सी ब्रांच को देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया तीन चीज़ें देखी हैं हमने, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे कैसी बारिश कर रहा है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पे कैसी बारिश कर रहा है, और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पे कैसी बारिश कर रहा है। अब थोड़ा अंदर देखते हैं। अब जैसे क्या है कि ये मानसून की अरेबियन सी ब्रांच है, यहाँ पे आ गई, तो ये गुजरात में बारिश कर रही है, और फिर क्या है, राजस्थान होते हुए ये क्या है, इधर जा रही है, और ऊपर जाएगी नदर्न इंडिया में, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो फुटिल्स हैं, ठीक है, स्लोप हैं, वहाँ पर क्या है, ये बारिश करेगी। थोड़ा सा इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसमें मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। ये बेसिकली क्या है, ये आपका हिमालयन माउंटेन रीजन है, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश वाला क्या है, ये क्षेत्र है। तो अरब सागर की ब्रांच जो है वो ऐसे आएगी, गुजरात में बारिश करेगी, राजस्थान में कुछ कुछ करेगी, राजस्थान बेसिकली ड्राई एरिया है, और हिमालय तक पहुंच जाएगी, और फिर क्या करेगी, इस जोन में बारिश कर देगी। ऐसे ही ये क्या है, आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच आई है, यहीं पर बता दिया मैंने। ये भी क्या है, इधर आपका वेस्ट बंगाल में बारिश करेगी, बिहार में, यूपी में करती हुई क्या है, हिमालय तक पहुँचती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि अरेबियन सी वाली ब्रांच क्या कर रही है, और एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक तो आप ये देखिए कि ये अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पर आई और यहाँ पर बारिश करती हुई आगे हिमालय के फुटहिल्स तक पहुँच गई, और फिर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ये क्या है, बारिश कर रही है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो राजस्थान वाला एरिया है हमारा, ये डेजर्ट क्यों है, यहाँ पर बारिश इतनी कम क्यों होती है। तो देखो मेन रीज़न ये है कि जो अरेबियन सी ब्रांच है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार से विंड्स का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, पवनों का, और अरावली जो है वो ऐसे है। तो अरावली जो है वो अरेबियन सी ब्रांच की जो डायरेक्शन है उसके क्या है, पैरेलल है, और अगर पैरेलल होगी तो क्या ये ऑब्स्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएगी, और जब तक आपके कोई ऐसा माउंटेन जो क्लाउड्स को या बादलों को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा तब तक बारिश होती नहीं है। तो वही रीज़न है कि अरेबियन सी ब्रांच जो अरब सागर शाखा है वो सीधी की सीधे निकल जाती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और अरावली जो है उसकी दिशा क्या है, उसके समानांतर है, इस वजह से क्या इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। समझ गए बात को। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार इसको ऐसे देखिए, जैसे ये कोई पर्वत है, और अगर यहाँ पे क्लाउड बना और पर्वत क्या है, इसके रास्ते में आ गया, तो पर्वत क्या करेगा, यहाँ इस क्षेत्र में बारिश करा लेगा,
क्लियर। लेकिन अरावली क्या है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ही नहीं रहा है, तो बारिश हो ही नहीं रही है। एक चीज़ और होती है कि जो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रदेश है, वहाँ से क्या होती है कि गर्म और शुष्क हवाएं, हॉट और ड्राई विंड्स आती हैं, क्योंकि वो भी क्या है आपका डेजर्ट रीजन है। तो वो इस क्षेत्र के अंदर जो मानसून की इफेक्टिवनेस होती है, मानसून विंड्स की इफेक्टिवनेस होती है, इसको क्या करता है, कम कर देता है। तो इन दोनों कारणों से क्या है कि राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है और इसलिए ये एरिया क्या है हमारा, डेजर्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इसको मैप के द्वारा समझाया है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा या बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करती है। तो बेसिकली क्या, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश कराएगी, फिर बिहार उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, फिर हरियाणा पंजाब राजस्थान में पहुंचती है, ठीक है। दिल्ली में बारिश कराती हुई क्या है, जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाती है। अब जैसे जैसे इस एरिया से इस एरिया में जाएगी, अर्थात देखिए ईस्टर्न इंडिया में क्या है आपका, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है, और वेस्टर्न में मेनली क्या है, वेस्ट या नॉर्थ में हम देख लेंगे तो जम्मू कश्मीर है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये मूव करती है, तो वैसे वैसे क्या है, रेनफॉल के अंदर, बारिश की क्वांटिटी के अंदर क्या है, कमी आ जाती है, ठीक है। वही थोड़ा सा मैंने क्या है आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा कुछ फैक्ट मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा उसको देखते हैं। देखिए कोलकाता में क्या है 120 सेंटीमीटर बारिश कराती है ये, पटना में 105 सेंटीमीटर करा रही है, ठीक है। इलाहाबाद में 91 सेंटीमीटर करा रही है, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर करा रही है। वहीं राजस्थान में चले जाएंगे तो अराउंड 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है टोटल। और यही ब्रांच अगर जम्मू कश्मीर पहुंचती है तो वहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर के आसपास क्या है, ये रेनफॉल कराती है। तो जैसे जैसे क्या है कि ईस्टर्न साइड से ये वेस्ट की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, वैसे वैसे क्या है बारिश के अंदर कमी आती जा रही है। और इन फैक्ट से वो चीज़ें क्या है हमारी क्लियर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक लास्ट पॉइंट और है कि जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है तो वो क्या कर रही है, देखिए आप इस टाइप से यहाँ से पहुँची, बांग्लादेश में बारिश करा रही है। एक तो इधर घुस गई है आपकी वेस्ट बंगाल की तरफ, और दूसरी क्या है, इधर जा रही है। अब जो हमारा मेघालय के अंदर गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी हैं, ये बेसिकली क्या कीप नुमा है, फनल शेप। फनल शेप मतलब इनका शेप इस टाइप से है कि अगर यहाँ पे मानसून विंड आ गई तो वो क्या है वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी, और ट्रैप होकर पूरी की पूरी बारिश क्या है वहाँ पे कराती हैं। इसीलिए गारो, खासी, जैंतिया वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या है बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और मेनली यहाँ पे किससे होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से बारिश होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से। थोड़ा सा एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका गारो हो गया, ये खासी और जैंतिया की पहाड़ी हो गई। तो खासी पहाड़ी के जो साउथ में आप देख रहे हैं, मैंने डॉट बनाया है, ये एरिया आपका मौसिन राम, ठीक है। और मौसिन राम में ही क्या होती है 1141 सेंटीमीटर जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल है वर्ल्ड में, वो मौसिन राम में होती है। तो इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो क्या है कि इस क्षेत्र में कौन सी ब्रांच आ रही है हमारी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है, और दूसरा ये कि इसकी शेप जो है, इन पहाड़ियों की शेप जो है वो कीप नुमा है, ठीक है, फनल शेप है, जिस वजह से क्या है पूरे मानसून को ट्रैप कर लेते हैं और सारी की सारी बारिश क्या है यहाँ पे हो जाती है। और यही कारण है कि मौसिन राम में क्या है वर्ल्ड की, विश्व की सर्वाधिक वर्षा लगभग 1141 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये हमने वीडियो डिस्कस किया है वर्षा ऋतु के ऊपर, और वर्षा ऋतु का डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात जो मानसून भारत में आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद अगला वीडियो हम बनाएंगे मैकेनिज्म ऑफ मानसून, कि भाई मानसून बनता कैसे है, और उसके लिए क्या है बहुत सारी थ्योरीज हैं, उन सारी थ्योरीज को क्या करेंगे हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे, ठीक है। आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछिए। टेलीग्राम चैनल पर इसके डिटेल्ड इसके नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।